नमस्कार जय जी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे नमस्कार सर। सभी साथियों को। राधे राधे सर। सभी राधे राधे। को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की जबरदस्त सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं परंपरा के अनुसार हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर तुमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे थैंक यू सभी मिस्टर। रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी दमदार और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिससे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार वेलकम तालियां। सीमा मैडम। स्वागत है वेलकम सीमा मैडम, मैडम। वेलकम। थैंक यू सर जी। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुड मैडम। मॉर्निंग सभी को। सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएससीओ को मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए नमस्कार। दोस्तों, आज थोड़ा अलग दिन है क्योंकि हम रोज मिलते हैं 7 बजे, मगर आज आधा घंटे पहले मिले। और जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं जिन्होंने इस टाइम को ध्यान में रखा, तो मैं चाहूंगी उनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। सही है मैडम। दोस्तों चलिए, हमने टाइम को ध्यान में रखा है क्योंकि सोनी सर ने हमें ऑफर के बारे में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हम किस किस तरह से ऑफर अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए ये टाइम का ध्यान रखा गया है कि टाइम से ट्रेनिंग स्टार्ट हो और टाइम टाइम से एंड हो जाए तो हम अपने फील्ड में निकल सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उस प्रेजेंटर को इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी, जिनके बारे में मैं छोटा सा परिचय पहले देना चाहूंगी दोस्तों। कि वो दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले और वर्तमान में वो हाउस वाइफ हैं। उन्होंने इस बिजनेस को देखा और देखने के बाद उनको एक बात समझ में आई कि एक हाउस वाइफ के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने इस सिस्टम पे बिलीव किया और काम करना शुरू किया दोस्तों। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लगातार लगातार काम करते हुए उन्होंने काफी सारी उपलब्धियां ली हैं। और वो अपने बारे में स्वयं ही बताएंगी। पर ऐसी एनर्जेटिक लीडर को जब इसमें मंच पे बुलाऊं, शांति मैडम स्वागत, मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल बिल्कुल आ यस। रही। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीमा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। और यहीं से तो मेरे को आशीर्वाद मिल गया कि मैडम ने मेरे लिए इतना कुछ कहा। और दोस्तों, ये इस पैनल में जितने भी मेरे साथी उपस्थित हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सर, गुड आज मैं मॉर्निंग, गुड स्लाइड मॉर्निंग। खुद ही चला शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा समय देखती हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। प्रयास हो कर। जाएगा बिल्कुल। शांति मैडम, जब कोई काम पहली बार करते हैं थोड़ी घबराहट होती है और उसके बाद शानदार तरीके से होती है ना। ये देखिए, आपकी स्लाइड बस स्टार्ट हो गई। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लाइड एकदम क्लियर है शांति मैडम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। सबको, अब सभी को अपनी स्लाइड खुद ही चलानी है, जितने भी ट्रेनर आते हैं। यस। यस सर।
सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पांचों डायरेक्टर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों उन्होंने जो है ऐसी कंपनी को यहाँ पे लाया और हम सबकी जिंदगी बना रहे हैं। और ये हमारी कंपनी जो है 23 साल से सक्सेसफुली काम कर रही है, सब इनकी देख रेख में कर रही है। तो मैं ऐसे पांचों डायरेक्टर को सादर प्रणाम करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि इनके लिए एक बार जोरदार थैंक यू। और ये है हमारे बीएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो फाउंडर, हमारे इन फाउंडर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। सही है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को सादर प्रणाम करना चाहूंगी, सादर चरण स्पर्श। और उसके ऑल द बाद बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। और यहाँ पे ये हमारे पांचों जो है पांचों डायमंड के लिए भी सादर प्रणाम। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं, सब जिसमें आदरणीय टीना मैडम है और ये सर शर्मा सर हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करना चाहूंगी। और नेक्स्ट में ये हमारे जो है एक बार मैं चाहूंगी इनके लिए हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। ये मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, आप बोल लीजिए ये मेरे भगवान हैं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ तक लाया है और मुझ पर विश्वास किया है। जैसा कि मैडम ने मेरा परिचय दिया कि मैं एक हाउसवाइफ थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ थी। और आप सभी समझ सकते हैं कि एक हाउसवाइफ को किसी के सामने सिर्फ अपना परिचय देने में ही हकलाहट होने लगती है। सही है। लेकिन आज इन्होंने मेरे ऊपर इतना जो है कोशिश किया है, मुझे इतना कुछ सिखाया, हर एक छोटी बड़ी बातों को सिखाकर मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं ऐसे अपने आदरणीय गुरु और अपने आदरणीय मेंटर के लिए सादर चरण स्पर्श करना चाहूंगी और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी सर और मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल माय बीएसएस फैमिली। दोस्तों जैसा कि ये पिछले कल जो है हमने देखा, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर ने कैसे हमें अचीव करना है, जो भी हमारे ऑफर निकले हैं उसे, और कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, सबकी जानकारी बहुत बारीकी से दिया। तो इसी को मैं और आगे कंटिन्यू करती हूँ कि उन्होंने सब हमें बता तो दिया कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अब हमारा काम है, उन्होंने अपना काम कर दिया, बता दिया पूरे अच्छी तरह से। अब हमारा काम है कि हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। सही है। तो दोस्तों इसी की कड़ी में मैं आगे अपनी स्लाइड को चालू करना चाहूंगी। आज का मेरा जो है क्लोजिंग टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम क्लोजिंग नहीं करते, सर ने तो बहुत कुछ अच्छे से बता दिया, जब तक हम उसकी क्लोजिंग नहीं करते हम अचीवमेंट ले नहीं सकते हैं। सही है। तो इसलिए आज मैंने क्लोजिंग टॉपिक को लिया है। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि क्लोजिंग की परिभाषा है क्या, क्लोजिंग किसे कहते हैं। सही है। लेकिन उससे जानने के पहले मैं चाहूंगी कि और भी कुछ बातें बताऊं, जैसे कि जिस बिजनेस में हम लोग हैं, सेट शॉप में हैं। सर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है शांति मैडम, आ रही है। परफेक्ट मैडम। हाँ तो बिल्कुल क्लियर है, स्लाइड भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है। थैंक यू सर। तो दोस्तों हम जिस बिजनेस में हैं वो बिजनेस तो है बहुत सिंपल। सही है। लेकिन हम सोचते हैं कि बिजनेस बहुत सिंपल है, उस पर ध्यान नहीं देते और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों ये जो सिंप्लिसिटी के साथ और बहुत ही सादगी के साथ अच्छी सोच रखकर जब हम सेफ शॉप को कर सकते हैं, सेफ शॉप को करते हैं और यहाँ से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। सही है। क्योंकि दोस्त यहाँ पे ना सबकी जिंदगी में बहुत सारी उलझन है, बहुत सारी उलझन है। किसी को आर्थिक आजादी चाहिए तो किसी को समय की आजादी चाहिए, किसी को विदेश घूमना है, तो किसी को जो है अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिखाना है, देना है, किसी को खुद की सुरक्षा के साथ साथ पूरे परिवार की भी सुरक्षा चाहिए, किसी को काम चाहिए। सही है। तो ये सारी उलझने नेटवर्क मार्केटिंग कर कर ही हम सुलझा सकते हैं। एक नौकरी कर कर या फिर एक व्यवसाय कर कर इस बिजनेस को
वो ये हमारी जो उलझने हैं इसे हम सुलझा नहीं सकते हैं। सही है। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पे ये सीखना है कि लोग हमें हाथ देते नहीं है, हमें हाथ लेना पड़ता है। सही है। दोस्तों हमें लोग हाँ इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें जो है इस बिजनेस की ताकत का पता नहीं होता है। उन्हें नहीं पता है कि ये बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि यहाँ से हम क्या क्या ले सकते हैं। सही है। हमें तो पता है कि सेफ शॉप से हम अपनी भी जिंदगी बना सकते हैं और लोगों की जिंदगी भी बना सकते हैं। तो इसलिए जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें यहाँ पे हमेशा ये सोच कर नहीं बैठना चाहिए कि लोग हमें हाथ देंगे, बल्कि ये सोचना है कि वो लोग मुझे हाथ देंगे नहीं, उनसे हमें हाथ लेना है, लेना पड़ेगा। और वो कैसे लेना पड़ेगा आज इसी बात को करेंगे। तो सब पानी लाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आगे और बढ़ती हूँ। पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि क्लोजिंग की परिभाषा क्या है। सही है। तो क्लोजिंग तब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में कि क्लोजिंग तब होता है जब विक्रेता और खरीदार बिक्री की शर्तों से सहमत होते हैं और खरीदार लेन देन के लिए राजी होता है। सही है। क्लोजिंग करना एक लेन देन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि क्लोजिंग प्रक्रिया के स्वाभाविक अंत के रूप में जाना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं कि लोग हाथ देते कैसे हैं। सही है। तो चलिए जहां तक कि सबको पता है कि मैं अपनी जब भी कुछ सेशन लेती हूँ तो उसकी शुरुआत एक कहानी के माध्यम से करती हूँ। तो आज भी मैं यहाँ पे एक कहानी कहना चाहूंगी जो कि सब लोग जानते हैं इस कहानी को, कोई नई कहानी नहीं है। फिर भी शायद इस कहानी को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि आज के टॉपिक से ये रिलेट करता है। सही है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि दोस्तों एक मंदिर था, मंदिर के सामने एक कोठा था। दोनों बिल्डिंग आमने सामने थी। कोठा था उसके सामने बिल्डिंग थी। कोठे में एक नर्तकी रहती थी जो कि मुजरा करती थी, और मंदिर में एक पुजारी रहते थे जो कि अपना पूजा करते थे। दोनों जने अपना अपना काम करते थे। तो एक दिन क्या भूकंप आया और पूरी मतलब मंदिर और बिल्डिंग सब तहस नहस हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। अब ये दोनों जो है ऊपर गए तो वहां पे नियम के अनुसार इन्हें सजा मिलता है। तो नर्तकी को जो है सजा के रूप में उसे स्वर्ग मिलता है। तो ये पुजारी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, जब इस नर्तकी को जो मुजरा करती थी इसे जब स्वर्ग मिला तो मुझसे तो इससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला है। ऐसा सोचकर जो है वो बहुत खुश हो रहा था। तभी देखता है जब उसकी जब बारी आई तो उसे सजा मिलता है और उसे नर्क भेजा जाता है। अब पुजारी को बहुत आश्चर्य होता है। तो वो बोलता है कि भाई मैं तो दिन रात जो है भगवान का नाम लिया, ठीक है, मंत्रोच्चारण किया, तो मुझे जो है ये नर्क मिला, और ये नर्तकी जो मुजरा करती थी, दूसरों के लिए नाचती थी, इसे स्वर्ग मिला। ऐसा क्यों? तो जवाब सुनेगा, उन्होंने बोला कि भाई जब ये नर्तकी मुजरा करती थी तो तुम्हारे ना घंटी की आवाज सुनती थी, तुम्हारे मंत्रोच्चारण सुनती थी, और उसी में अपना मोक्ष ढूंढती थी। ये हमेशा भगवान को धन्यवाद करती थी कि धन्यवाद आपने मुझे ऐसी जिंदगी दिया, और यहीं पे रहकर मैं अपनी मोक्ष की कामना करूंगी, और भगवान को हमेशा धन्यवाद देती थी। और वो नाचती जरूर थी लेकिन नाचते समय तुम्हारे उस मंत्रोच्चारण को उसका ध्यान रहता था। और तुम जब भी पूजा करते थे तुम्हारे ध्यान में ना हमेशा वो मुजरा चला करता था। तुम यहाँ घंटी तो बजाते थे, मंत्रोच्चारण तो करते थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान रहता था कि अरे घुंघरू की आवाज आ रही है, इतनी आवाज आ रही है, ये हो रहा है तो वो हो रहा है। इसलिए तुम्हें जो है आज नरक भेजा गया, क्योंकि तुमने ना सारी जिंदगी न खुद जो है मोक्ष प्राप्त किया, ना लोगों को मोक्ष प्राप्त करने दिया, ना उन्हें सिखाया कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा। इसलिए दोस्तों उसे नरक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम मन क्रम वचन से मन क्रम वचन से अपनी एक्शन के नहीं हो जाते तब तक हमें भी मोक्ष नहीं मिलता। सही है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो ऊपर वाले पे आस्था करना पड़ेगा। जिस भी हम धर्म को मानते हैं, अल्लाह गॉड जिसे भी मानते हैं, उस पर हमें आस्था रखनी होगी, फिर उस काम को सच्ची श्रद्धा से करनी पड़ेगी। तो मन क्रम वचन को एक लाइन होना बहुत जरूरी है।
सही है। क्या आप बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस सोच के साथ आप बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जब अच्छी सोच के साथ दूसरों के फायदे के लिए जब आप बात करेंगे, जब आप उनके पास उनकी जिंदगी बनाने के लिए जब बात करेंगे, तो दोस्तों आपको हाथों मिलेगी। सही है। तो आइए हम देखते हैं हाउ डू क्लोजिंग क्लोजिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इससे हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, लोग हाथ देते नहीं है, हाँ लेनी होती है, बिल्कुल सही है। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि क्लोजिंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखें। तो पहला है ग्राहक की जरूरतों को पहचानें। जब भी हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे गए हैं तो पहले हम ग्रीटिंग करें। हेलो हाय, कैसे हो चाची, कैसी हो दोस्त, मतलब ये सब बातें करें, ग्रीटिंग करें। ग्रीटिंग करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, पहले वार्मिंग करेंगे। ठीक है। और वो कैसे करते हैं, जैसे कि पहले भी हम लोग सब जान चुके हैं, ये फॉर्म की प्रक्रिया से करते हैं। FORM जो फॉर्म है, उस प्रक्रिया से हम लोगों को ग्रीटिंग करते हैं और लोगों ग्राहकों की जरूरतों को हम पहचानते हैं उसी प्रक्रिया से। हम सभी जानते हैं, यहाँ जितने भी पैनल में बैठे हमारे साथी हैं, सब जानते हैं A4 क्या होता है, फैमिली चिट चैट। ठीक है। तो जब हम किसी के साथ जाते हैं तो फैमिली चिट चैट करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, तो उससे हमें ग्राहक को क्या जरूरत है, सामने वाले को क्या जरूरत है, उसकी पहचान करने में आसान हो जाता है। सही है। और उसी से हम जान पाते हैं कि निर्णय कौन लेगा, हस्बैंड लेगी कि वाइफ लेगा, कि वहां पे अगर स्टूडेंट है तो क्या वो स्टूडेंट ले लेगा। जब उसके घर हम जाते हैं, चिट चैट करते हैं, तभी समझ में आ जाता है। सही है। तो फैमिली चिट चैट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो आता है, वो से क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या काम करता है। जब अगर वो व्यक्ति कुछ नौकरी कर रहा है तो हमें समझ में आता है कि अगर ये नौकरी कर रहा है तो नौकरी में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई अपना दुखड़ा रोना रोता ही है कि भाई कोई भी यहाँ पे नौकरी से संतुष्ट नहीं है। तो अपनी वो कमजोरी को बताएगा कि यहाँ पर हमें क्या परेशानी हो रही है, क्या नहीं मिल रहा है। तो और यहाँ पर इस बात को कौन निर्णय ले सकता है इस बिजनेस को करने के लिए, ये भी हमें पता चल जाता है। ओ फॉर क्या होता है, रिक्रिएशन, मतलब उन्हें और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमने फिरने के शौकीन है, बट वो जो है अपनी नौकरी की वजह से कहीं नहीं जा पाते। तो हम जब फैमिली चिटचैट करते हैं, जब उनसे हम बातें करते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है। ठीक है। अगर आप किसी को बोलेंगे भाई आप कहीं घूमने चलोगे क्या, तो पहले ही बोलेगा कहाँ घूमने जाऊंगा, अभी तो छुट्टी ही नहीं है, घर से छुट्टी नहीं है। अगर हाउस वाइफ रहती है तो जो सर्विसमैन रहते हैं वो बोलते हैं कि ड्यूटी से ही छुट्टी नहीं मिलती है। तो और लेकिन उन्हें घूमने का शौक है, वो बहुत दिनों से कहीं नहीं गए हैं, तो ये इस प्रकार से हम वहाँ ओ फॉर रिक्रिएशन करके हम पता कर लगा सकते हैं। सही है। और उसके बाद आता है एम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉर्म जो है उसको यहाँ पे फॉर्म का नियम को लागू करते हैं, तो ये सारी बातें हमें पता चल जाती है। जब हम किसी के पास गए हैं तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है, अब हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है इंडियन नंबर 1 प्रोडक्ट है। ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में वहां पे बताएंगे। लेकिन होता है क्या है, जब भी हम किसी के पास जाते हैं ना, तो अपना ही बस बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है। और शुरू में ही प्रोडक्ट का रेट वोट बता कर देने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना है। वहां पे पहले हमें अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताना है, उनकी खूबियों के बारे में बताना है, और उस प्रोडक्ट को लेने से उसे क्या लाभ मिलेगा, जीवन में वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसके बारे में बताना है। सही है। और ये सब होगा फॉर्म के नियम से ही। उसके बाद होता है अति आवश्यकता की भावना पैदा करें। जब हम वहां बैठते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, मैं तो जॉब में हूँ, ठीक कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस जो भी रोजगार वो कर रहा है, वो बोलता है मेरा वो सब अच्छा चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं। तो दोस्त वहां हमें ना उसे जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत अति आवश्यकता की भावना पैदा करना है। जैसे ये कर सकते हैं हमारे बिजनेस में,
स्वर्गीय श्याम सुंदर जी का उदाहरण दिया गया है। तो उस चीज को हम वहां पे लाकर बता कर ना उनमें ये भावना पैदा कर देंगे कि नहीं, ये बिजनेस आपके लिए कितना जरूरी है, ये प्रोडक्ट लेना आपके लिए कितना जरूरी है। जब उस चीज को हम रखते हैं, थोड़ा यहाँ पे हमें डेयरिंग लाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी का उदाहरण देते हैं तो लोगों के मन में ये भावना पैदा होती है कि चलो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपत्तियों को दूर करने के लिए पूर्वानुमान और तैयारी करें। दोस्त, जब हम किसी के पास फॉलो के लिए जाते हैं, बहुत सारे उनके सवाल रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, सही है। तो जब तक हम इन सवालों को खुद ही तैयार होकर नहीं जाते हैं कि इसका जवाब क्या देंगे, ठीक है, तो वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उल्टा हमें वही सिखाकर घर भेज देगा। और पूरी तैयारी में जाना है, अपने पूरे औजार, औजार मीन्स अब हमारे जो टूल्स हैं, जैसे ये अपना लिटरेचर है, ठीक है, फॉलो बुक्स है, लिस्ट बुक है, लिस्ट बुक को लेकर जाना है, क्योंकि बहुत सारी सवाल में उनका एक सवाल ये भी रहता है कि मेरे जो है 2 कैसे आएंगे, मेरी ज्यादा इतनी पहचान नहीं है, ठीक है। तब वहां हम अपनी लिस्ट बुक, जो हमारे पास जो टूल्स है लिस्ट बुक, उसे दिखाकर हम उसे बता सकते हैं कि देख भाई, मेरे इतने लोगों की लिस्ट है और मुझे तो सिर्फ 2 ही लाना है। अगर आप पाते हो तो ये लोग जो भी जाएंगे आपके नीचे ही जाएंगे। मतलब ये सारी चीजें हमें तैयार करके पहले से ही जाना है। अगर हम तैयार होकर नहीं जाएंगे तो वो हमें फिर जो है पूरा वहां से अपने ही जो है अपने अपने को डिमोटिवेट करके ही भेजेगा। इसलिए दोस्त, जब हम किसी के पास जाते हैं तो ये सारी चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने टूल्स को लेके जाना है, उनके क्या सवाल आएंगे वो भी लेके जाना है, क्योंकि जो भी सवाल आता है आज से 23 साल पहले भी वही सवाल था और आज भी वही सवाल है। और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हमें जो है अपने सीनियरों को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारी हमारी जरूरतों को समझा और आज हमें फॉलो बुक दिया जिसमें कि सारे क्वेश्चन का जवाब है। तो जब हम इन सब को बहुत बार पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद सब आ जाएगा। तो फिर हमें किसी के सामने बैठ कर जाकर बात करने में डर नहीं लगेगा, क्लोजिंग करने में डर नहीं लगेगा और वहां हम क्लोजिंग कर सकते हैं। सही है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं क्लोजिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्त, जैसा कि हम जाते हैं फील्ड में तो वहां हमें सबको पता है कि हर कोई जो है हमें हाँ नहीं बोलेगा, ठीक है। हर कोई हाँ नहीं बोलेगा, तो इसमें सामने वाले की गलती नहीं होती है, क्योंकि वो इस बिजनेस की विशालता को तो जानता ही नहीं है कि उसे क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो हर कोई हाँ नहीं देगा, इसलिए हमें वहां पे जाना है। तो ये देखना है कि वो विल बाई, खरीद सकता है इसे। तो मैन विल बाई, मैन जो रहेगा वही खरीद सकता है। वो विल नॉट बाई, वोमेन विल नॉट बाई, क्योंकि विदाउट मनी कोई अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकता है और ना लीड जनरेट कर सकता है। तो जब आप देखते हैं कि मैन है वो वोमेन है, तो उसे आप छोड़ दीजिए, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास मनी है ही नहीं, वो अथॉरिटी लेने का वो डिसाइड कर ही नहीं सकता कोई। तो उसके पास जाने से मतलब टाइम पास है, तो वहां पे छोड़ दीजिए और आप मेन के पास जाइए। तो मेन कैटेगरी में हम जाके देखते हैं कि उसके पास क्या क्या है। मेन फॉर एम फॉर मनी, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं मेन को, तो वहां हम देखते हैं एम फॉर क्या था, मनी। यानी कि हम सबको पता है कि भाई इस बिजनेस में आने के लिए हमें मनी तो चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा तो हमें चाहिए। अगर हम 50 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो भाई 50 रुपए उसके पास होना चाहिए, सही है। अगर उसके पास नहीं होगा तो आप उसे चाहे कुछ भी बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में हम उसे समझाएंगे, उसे हम समझाएंगे कि देख भाई, आज तुम्हारे पास 50 रुपए भी नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर तू इस काम को करता है तो 50 रुपए नहीं, तुम्हारे पास 50 लाख रुपए आ सकते हैं। ऐसे करके उसे हम समझाएंगे, फिर वो बाद में समझ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे बिजनेस को करने के लिए, सेल्स ऑफ को करने के लिए मैं देख पाती हूँ कि मनी तो सबके पास है, मनी सबके पास है। क्योंकि जब वो सारे काम को कर सकता है तो यहाँ से प्रोडक्ट भी ले सकता है, और ये वो प्रोडक्ट जो लेता है अपने यूज के लिए लेता है, तो हाँ, यहाँ तो कोई उसका इन्वेस्टमेंट लगता ही नहीं है।
तो मनी सबके पास है, बस वो उसके मन में जो उलझने रहती है, जो उसके मन में सवाल रहते हैं, वही उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि उसके पास मनी है कि नहीं, अगर है तो उसके पास हमें जाना है। फिर ए फॉर अथॉरिटी टू डिसाइड, हम यहाँ जाते हैं तो जब तक दोस्त अगर किसी को अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने का, आप उसे कुछ भी कर ले, वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी हस्बैंड को आप प्लान दे रहे हैं तो साथ में वाइफ भी रहे, वाइफ को दे रहे हैं तो हस्बैंड को भी रहना चाहिए। सॉरी, क्योंकि अगर आप हस्बैंड को प्लान देते हैं, मान लेते हैं हस्बैंड को जानकारी देते हैं, वो डिसाइड वो सोचता है कि ठीक है मैं इस बिजनेस को करूंगा, अभी हमारे सामने वो हाँ करके जाता है कि सर मैं करूंगा, रेडी हो जाता है, फॉर्म भी भर देता है। लेकिन जब वो घर जाता है ना, तो हम सबको मालूम है कि घर में किसकी चलती है, वाइफ की चलती है, जो होम मिनिस्टर है। तो जब तक वाइफ नहीं बोलेगी वो व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि हम वाइफ को भी प्लान साथ में दे, जानकारी को दे, फॉलो भी करे तो वाइफ के साथ में करेंगे, क्योंकि अगर वाइफ समझ जाती है, तो अगर अगर वाइफ समझ जाती है, अगर हस्बैंड नहीं समझ पाता उस समय, तो वाइफ ना रायते में नमक ज्यादा करके, हलवे में शक्कर कम करके अपने हस्बैंड को समझा सकती है, मतलब क्लोजिंग कर सकती है, वो ला सकती है अपने हस्बैंड को। वहीं पर अगर वाइफ को समझ में नहीं आता है और अगर हस्बैंड समझ जाता है, तो हस्बैंड प्यार से थोड़ा सा अपना अधिकार से डरा कर जो भी है करके अपनी वाइफ को रेडी कर लेगा। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बैठाकर इस प्लान को दिखाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों ना एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं, तो जीवन दोनों से ही चलेगा। ये बिजनेस भी हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों जब रेडी हो जाते हैं तभी चलता है, और किसी न किसी के पास तो अथॉरिटी रहता ही है डिसाइड लेने का, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। उसके बाद नीड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि यहाँ पे ना हम अपनी नीड की बात ना कर कर उनकी नीड की बात को करें। ठीक है, उनके नीड पे ध्यान दें। अगर उन्हें नीड नहीं होगी, तो आप चाहे तो उसे आसमान से स्वर्ग भी ला कर दे दो ना, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, और अगर उनकी नीड आपने जनरेट कर दिया, तो वो चाहे कितना का भी हो, वो प्रोडक्ट आसानी से ले लेगा। जैसा कि सर ने अभी बताया हमें, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर ने बताया है कि हमें अगर यहाँ पे ऑफर को अचीव करना है तो ट्राइपॉड लेना है, तो ये कब होगा, जब हम उसकी नीड को जनरेट करेंगे। बिना नीड का अगर आप किसी को ना सोना भी बेच रहे होंगे ना, तो उसे लगेगा कि ये खोटा है, वो उसे नहीं देगा। तो नीड जनरेट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ से नीड भी जनरेट हो जाता है, तो वो व्यक्ति वहां पे हमें क्लोजिंग करना आसान हो जाता है। इसलिए हमें मेन की तरफ आगे बढ़ना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मेन की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टार्ट एट द बिगनिंग। बहुत अच्छा होता है कि जब हमारा ना क्लोजिंग बिगनिंग में ही हो जाता है, शुरुआत में ही हो जाता है। तो बिगनिंग में शुरुआत क्लोजिंग करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला है, क्या लिखा हुआ है कि ज्यादातर लोग यह जानकर ज्वाइन नहीं करते हैं कि वो ज्यादा कमाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जिन्हें हम अपने जो है आइडिया को देते हैं, जिन्हें हम जिस चीज में हम डील कर रहे होते हैं, जिस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो अगर अच्छा हो कि उन्हें जो है फॉलो के पहले या फिर जानकारी देने के पहले, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसके पहले जब हम उन्हें बता दें कि अपने मतलब इस बिजनेस का बिग पिक्चर उनके सामने ला दे कि यहाँ पे आकर आप लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो है सीनियर कमा रहे हैं, उनसे हम उन्हें मिलवा दें ताकि उसे विश्वास हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा हमें आसान हो जाता है। मतलब हमें अपने कंपनी का बिग पिक्चर यहाँ पे उन्हें पहले दिखा देना है। फिर यो दूसरा लिखा है वो वे क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे, आखिर कोई भी अपने पार्ट टाइम में ऐसा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे ना हमें अपने बिजनेस की सिंप्लिसिटी के बारे में उन्हें बताना है कि देखो यहाँ पे ना आप जॉब करते हुए भी इस काम को कर सकते हो, मतलब उसे पहले मेंटली तैयार कर देना है। तब जब उसे बताया जाएगा, इस जानकारी को दिया जाएगा, जब उनसे फॉलो अप में जाएंगे तो अपने आप को तैयार करेगा। उसे बता सकते हैं हम कि यहाँ पे पार्ट टाइम करके भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे
बहुत सारे लोग हैं जो कि लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपनी की ये सब बातों को हम बताएंगे कि 2 कारणों से ज्वाइन नहीं करते हैं, वे व्यवसाय को नहीं समझते या उनके पास सपने नहीं। बिल्कुल सही है दोस्त। लेकिन हम तो समझ रहे हैं ना कि जिसके पास हम गए हैं, क्यों गए हैं उसके पास। अगर वो व्यक्ति इस बिज़नेस को कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम उसके भले के लिए गए हैं। तो जब हम इस चीज़ को जानते हैं तो पहले ही से मेंटली उसे हम तैयार कर देंगे कि उसे इस व्यवसाय से क्या-क्या मिलेगा। ठीक है? अगर उसके पास सपने नहीं हैं, तो वहाँ हम उसे सपने दिखाते हैं। सपने पहले ही जनरेट कर दें कि यहाँ से आकर तुम विदेश की यात्रा कर सकते हो। फिर अपने बच्चों को भी ले जा सकते हो। मतलब यहाँ पर टाइम फ्रीडम विथ मनी फ्रीडम दोनों ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब उसे हम पहले ही कर देते हैं, तो फिर क्लोजिंग लास्ट में आराम से हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है, मैं केवल प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगी, कब शामिल होना आपका निर्णय होगा। दोस्त जब हम किसी के पास भी जाते हैं ना, या तो अपना सौदा प्लान लेकर जाते हैं, 1 टू 1 करने जाते हैं या फिर फ़ॉलो अप में जाते हैं, तो वो व्यक्ति ना बहुत डरा-सा रहता है, उसे लगता है अरे! फिर ये आ गई मैडम आएगी, फिर उसी बात को समझाएगी, बोलेगी, तो इसलिए हमें वो टाइम नहीं देता, हमसे मिलने में वो हिचकिचाता है, सही है? हमारी बातें वो सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर बिगिनिंग में ही जब हम उसे बता देंगे कि भई मैं सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन दूँगी, फैसला आपका होगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा और आपका संबंध खत्म हो जाएगा। संबंध पहले जैसा ही रहेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा मधुर संबंध हो जाए, ठीक है? तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम ये सारी चीज़ें उससे क्लियर करते हैं ना, तो हमारी बातों को वो आराम से सुनने के लिए बैठता है। पहले से जो वो हाथ ऐसे बाँध कर बैठा रहता है ना, अपने हाथों को खोल देता है और इस बात को आसानी से वो जो हम बोलते हैं उसे वो लेता है। क्योंकि दोस्त हमेशा सीमा मैडम बोलती हैं कि खाली अगर भरे हुए बोतल है तो उसमें और हम और पानी को नहीं डाल सकते। तो उसके मन में जो भी बातें पहले से चल रही है, उस बात को जब तक हम उसके दिमाग से निकालेंगे नहीं, हम जो भी बात डिलीवर करते हैं उसके दिमाग में नहीं जाता। इसलिए ज़रूरी है कि उसे ये सारी चारों चीज़ बताकर वहाँ पे रखें, फिर हमारी बात को वो समझेगा और आगे कदम बढ़ाएगा। दोस्त नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ क्लोजिंग। यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए ना बहुत सारे मतलब तरीके हैं, ठीक है? और हर कोई जानता भी है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं पैनल में, हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि ये ना थोड़ा टाइप ऑफ क्लोजिंग के बारे में चर्चा करनी चाहिए और मुझे खुद भी सीखना है और लोगों को सिखाना भी है। क्योंकि दोस्त मैंने अभी तक मैं अपने एसोसिएट्स की बात कर रही हूँ कि मैंने जो है लोगों को ना यहाँ पर इन्विटेशन भी करना सिखाया कि कैसे इन्विटेशन करना है। वो इन्विटेशन भी अच्छा करते हैं, लोगों को सो द प्लान में बैठा भी देते हैं और जाकर जो है वो वहाँ पे फ़ॉलो भी कर देते हैं, ठीक है? और जैसे ही ये करते हैं, अगर जाकर फ़ॉलो करते हैं, जैसे उन्हें नाम मिलता है, लोग उसे बोलते हैं कि भई किस बिज़नेस में तुम फँस गए हो? क्या कर रहे हो? यहाँ से कुछ होता जाता नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बात बोलते हैं कि वो भी हमारा जो जॉइंट बच्चा है वो भी जो है नेगेटिव वहाँ पे हो जाता है। और वो आकर हमें बोलता है, मुझे बोलता है कि मैडम ये मेरे से काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। जो कि मेरे जो है 5 लोग आए थे, 10 लोग आए थे, जब उन्होंने इस जानकारी को लिया तो सबने मुझे मना कर दिया, उल्टा वो मुझे ही नेगेटिव कर दिया। तो दोस्त मुझे यहाँ पे लगा कि वाक़ई में मैंने सबको ये सारी चीज़ें इन्विटेशन करना फिर लोगों को प्लान तक लाना, ये सारे फ़ॉलो करना सिखा तो दिया है, लेकिन एक क्लोज़िंग जो नहीं जानते लोग, तो इसकी वज़ह से सारा रिज़ल्ट जो है हमारा बेकार हो जाता है। जो भी हमने मेहनत किया वो सब बेकार चला जाता है। तो इसलिए बोलते हैं दोस्त कि अगर अगर हम ना क्लोज़िंग नहीं सिखाएँगे तो पूरा किए किराए मेहनत पे पानी फिर जाएगा और जिसे बोलते हैं ना अक्सर गई भैंस पानी में वो भी चला जाएगा दोस्तों। इसीलिए हमें यहाँ पे क्लोजिंग सीखना बहुत ज़रूरी है और किस प्रकार से हम क्लोजिंग कर सकते हैं, यही मैं कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ, जिसमें टाइप ऑफ क्लोजिंग में फर्स्ट आता है द मिलियन डॉलर क्लोज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें करना क्या है? वही करना है, क्लोजिंग का मतलब क्या है?
आपस में बातचीत करना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं मतलब शुरुआत करते हैं, जब आप बातचीत करने की शुरुआत करते हैं तो वहीं से आप जो है $1 मिलियन क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, आस्क व्हाट डू यू थिंक। आप कुछ भी उससे पूछो, कुछ भी उससे पूछो कि भाई आप जो जानकारी दिया वो जानकारी आपको अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, मतलब कुछ भी आपको वहां पे बोलना है। ठीक है, आप उससे पूछेंगे तभी वो व्यक्ति आगे बोलेगा। जैसे ही आपने पूछा कि आप इसे कब से करना चाहोगे, अभी अभी से करना चाहोगे कि शाम को आके इसका पेमेंट दोगे, कुछ भी आपने पूछा, मतलब यहाँ पूछना ही आपका $1 मिलियन हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही आप कुछ पूछते हैं तो आप जो है उसके बाद देन सेट अप, आपको चुप होकर कीप स्टिल, चुपचाप आपको बैठ जाना है। ठीक है, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि अभी तक प्रेजेंटेशन में हम ही बोलते आए हैं, सारी चीजें ब्ला ब्ला करते आए हैं, लेकिन उसे बोलने का मौका नहीं दिया है सामने वाले को। तो अभी वही टाइम रहता है जब हम सामने वाले को मौका दें, उसे जितनी बातें बोलनी है वो बोलेगा। मतलब जिसे हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में कि उसे हमें वहां पे क्या कराना है, उल्टी कराना है। जब तक वो अपनी बात को रखेगा नहीं, हम उसे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसे $1 मिलियन क्लोज बोला गया है। दोस्त, यहाँ पे कोई भी जानकारी ना $1 मिलियन क्लोज नहीं होती जानकारी। ठीक है, यहाँ पे बातें करना ही जो है आपका क्या है, $1 मिलियन क्लोज होता है। तो आपको कुछ भी यहाँ पे बोलना है और चुप हो जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि देखते हैं कि जैसे ही हमने सामने रखा बात को कि भाई आप जो है पेमेंट ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा यूं यूं करके सोचने लगता है। तब तक में हम इतना धैर्य नहीं रहते, इतना पेशेंस नहीं रखता कि थोड़ा हम वेट नहीं करते और फिर चालू हो जाते हैं अपनी बात को रखना। तो यहाँ पे हमें वो काम नहीं करना है, हमें चुप होकर उसकी बात को बोलने का मतलब इंतजार करिए कि वो क्या बोलता है, और आप इस पोस्चर में भी बैठे जैसे आप तो उसे सुनने के लिए बैठे हो, उसे सामने वाले को पता होना चाहिए, तभी वो बोल पाएगा। तो इसे हम बोलते हैं $1 मिलियन क्लोज, मतलब यहाँ पे हमें उससे बात करनी है। नेक्स्ट आता है द बेसिक आस्क फॉर इट क्लोज। बहुत ही ये मैंने अधिकतर देखा है अपनी आदरणीय सीमा कश्यप मैडम को देखते हुए, आस्क फॉर इट क्लोज। ठीक है, मैडम को मैंने देखा है वो कहीं भी जाती है तो बड़ी ही कॉन्फिडेंस है। वो ये नहीं पूछते कि आपको मतलब कब लोगे या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा कि अच्छा लगा। डायरेक्ट वो सीधा बोलती है कि हाँ, आप अपना जो है आधार कार्ड निकालिए। ठीक है, ये सब निकाल दिए, तुरंत वो उनसे बोलने लगती है, हाँ तुम ये प्रोडक्ट ले रहे हो, ये तुरंत लिखना चालू करती है। मतलब सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देती है, क्योंकि हमें मालूम है कि उस व्यक्ति को अच्छा ही लगा है। इतना जो है कॉन्फिडेंस रहता है खुद में, इसीलिए डायरेक्ट हम उसे जो है बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट लोगे, कौन सा प्रोडक्ट लोगे, फटाफट नाम लिखना चालू करते हैं, उसे आधार कार्ड मांगना चालू कर देते हैं, ये दो वो दो, और उसमें हमारी हो जाती है। ठीक है, अगर अगर आप उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी आप पेमेंट दोगे कि शाम को दोगे, तो स्वाभाविक सी बात है अगर उसके मन में कुछ रहेगा, कुछ उससे प्रॉब्लम है, तो आपसे वो जरूर बोलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी हम क्लोजिंग के समय हम क्या $1 मिलियन क्लोज का यूज करते हैं, यहाँ भी उसे हम बोलने का मौका देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज द अल्टरनेट चॉइस क्लोज। यहाँ पे जैसे कि हमें जो है यहाँ पे जाकर अल्टरनेट चॉइस क्लोज देना है, वहां हमें बोलना है कि भाई तुम्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा कि इनकम पार्ट अच्छा लगा, दो चॉइस दे रहे हैं, दो में से जो भी बोलेगा हमारे पक्ष में ही बात होगी। ठीक है, सुबह डीडी दे रहे हो या शाम को डीडी दे रहे हो, क्लोजिंग या फिर क्लोजिंग सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, डीडी देना मतलब क्लोजिंग करना ही होता है। ठीक है, कब दे रहे हो मतलब दो बात उससे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट चॉइस उसे देना है कि आप कब कर रहे हो। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारा वहां पे वही हो जाता है, गई भैंस पानी में। तो इसलिए हमें यहाँ जरूरी है कि हम यहाँ पे दो चॉइस उसे दें। नेक्स्ट आता है द इफ क्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट है द इफ क्लोज। इफ क्लोज का मतलब है कि हम यहाँ भी जो है जब जाते हैं क्लोजिंग करने के लिए तो इफ क्लोज का यूज करना चाहिए। इफ मतलब कि यदि, जब हम सामने वाले को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग करने के लिए तो उसके सवाल
बहुत सारे रहते हैं। तो अगर वो बोलता है कि यदि मैं यहाँ पे मैं तो खुद ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन क्या मेरे 2 बनेंगे? तब उसे बोलना है कि क्या, यदि, इफ, क्या, या आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा तो कैसे काम होगा, उसके लिए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं और सिस्टम खुला है। वो तो सीख ही जाएगा कि कैसे हमें काम करना है। लेकिन पहले इफ क्लोजिंग करना है कि यदि मैं तुम्हें ऐसा कर दूं तो। अगर वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तब हम बोल सकते हैं इफ, यदि मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि कैसे टाइम निकाल सकते हो, तब तुम करोगे। अगर मैं तुम्हें यहाँ से बताऊं कि पार्ट टाइम इसे कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, तो क्या कर सकोगे। अगर कोई हाउस वाइफ बोलती है कि मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, तो इफ, क्या मैं उन्हें ये मैं बोलते हैं कि क्या मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी इस काम को कैसे करें, अगर मैं ये बताऊं तो क्या आप ज्वाइन करोगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इफ क्लोज का यूज करके हम यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज। यहाँ पे दोस्तों ना, हमें जो है क्वेश्चन के बदले जवाब नहीं देना है, क्वेश्चन के बदले हमें क्वेश्चन ही करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के बदले जवाब देने लग गए ना, तो ये सुबह से शाम हो जाएगी, आपको क्लोजिंग करने में तो भी क्लोजिंग नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल रहेंगे, आप क्वेश्चन करोगे, फिर उस क्वेश्चन पे वो फिर जवाब दोगे, फिर उस जवाब पे फिर वो दूसरी बात बोलेगा, फिर आप उसका क्वेश्चन वो करेगा, फिर आप जवाब दोगे, फिर वो क्वेश्चन करेगा। ऐसे ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता ही रहेगा। ठीक है, अगर आप जवाब देने लग गए तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन ही करना है। अगर वो व्यक्ति बोलता है, क्वेश्चन करता है, अगर वो व्यक्ति क्वेश्चन करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर वो क्वेश्चन करता है कि क्या मेरे से 2 बन जाएंगे, तब आपको वहां पे क्वेश्चन करना है, क्या आप वो बोलता है ना, क्या मेरे से 2 बन जाएंगे, या फिर क्या मेरे से 2 जुड़ जाएंगे, तब आपको वहां पे जवाब देना है। क्वेश्चन आपको करना, जवाब नहीं देना है। क्वेश्चन करना है कि क्या आप लोगों से जुड़ना चाहते हो, क्या आप लोगों को जुड़ना चाहते हो। ठीक है, वो बोलेगा कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता है, सवाल कर रहा है, आप भी सवाल करो, क्या आप करना चाहते हो। अगर वो करना चाहता है, तब तो रास्ता तो खुला ही है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सवाल के बदले सवाल ही करना है, जवाब नहीं देना है। अगर आपने देखा होगा, यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त ने देखा है, अगर हम कोई गाड़ी बाइक खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर बाइक का ही उदाहरण ले लेते हैं, अगर आप खरीदने जाते हैं तो वहां पर अगर बहुत पुराना, मतलब मजा हुआ जो है, अगर वहां पे दुकानदार है जो आपसे डील कर रहा है, अगर मजा हुआ खिलाड़ी है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप जाकर बोलते हो कि कौन सी ये गाड़ी अच्छी होगी, तो कभी आपको नहीं बोलता है कि ये गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी अच्छी है। पहले ना वो क्या है, सवाल करता है। अगर आप बोलते हो ये कितना माइलेज देगा, तो सवाल करता है, आप कितना माइलेज लेना चाहते हो। मतलब सवाल के बदले सवाल ही करता है। तब इस प्रकार से वो सवाल के बदले सवाल करता है। उसी प्रकार से दोस्त, यहाँ भी हमें जब हम फील्ड में जाते हैं, जब क्लोजिंग के लिए बैठते हैं, तो हमें क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही करना है, उसका हमें जवाब नहीं देना है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है द इन्वॉल्वमेंट क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को जाते हैं क्लोज करने के लिए, अगर हम लोगों को अपने, मतलब उन्हें इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सपोज उदाहरण स्वरूप हम इसे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम अगर अपना जो है संपूर्ण हनुमान या भगवत गीता का प्रोडक्ट उन्हें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है। उन्हीं के हाथ में जो है ऐसे भगवत गीता दे दीजिए, उनके हाथ में फ्लूट दे दीजिए, और उन्हीं को बोलिए कि भाई ये पेज पलटाइए, यहाँ पे फ्लूट रखिए। वो फ्लूट वहां पे रखता है, जब उससे वहां पे भजन या बांसुरी की आवाज आती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है अरे वाह, मैंने ये कर दिया, मतलब वो इन्वॉल्व हो जाता है हमें। ठीक है, तो किसे, जब हम क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें हमें इन्वॉल्व करना है, और इन्वॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं जिससे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, और उसके बाद जो है, अगर हमारे पास वो भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट अगर प्रोडक्ट लेकर आप नहीं गए हो,
तब आप उसे इन्वॉल्व कर सकते हो। आप बोल सकते हो उन्हें कि भाई महंगाई तो है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 2010 में हमारा 2000 में इतना में घर चल जाता था, इतना में घर चल जाता था। अब 2030 में आपको घर चलाने के लिए अब बताइए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितना तनख्वाह चाहिए। तब वो आदमी अपने ही से कैलकुलेट करके बताता है कि मुझे तो उस समय 1 लाख की जरूरत पड़ेगी। सही है? मतलब आप उसे इन्वॉल्व कर रहे हो अपने बिजनेस में लाने के लिए, उसी से हम सवाल कर रहे हैं। जब वो बोलता है कि हमें 2030 तक तो भाई 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें बोलना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की प्रबंध है, आपने इसकी व्यवस्था कर ली तब तो बहुत अच्छा है, बल्कि आप और लोगों को भी इसमें लाकर ऐसा ही करवाएँ ताकि उनकी भी ज़िंदगी बने। अगर नहीं है, तो आइए हम मिलकर काम करते हैं और ये हम 2030 तक जो है आपको जितनी भी ज़रूरत है 10 लाख की, 20 लाख की, सबकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है उन्हें इन्वॉल्व करते हैं अपने बिज़नेस में आने के लिए, अपनी बातों में लाते हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो नंबर 1 है। तो उसमें भी हम किसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले जो है आप अगर किसी को इन्वॉल्व करना है, जैसे हमारे पास जो है क्या है फेस वॉश ही है। तो आप उससे बोल सकते हैं, उसके घर गए हैं या जब भी हम जाते हैं किसी के घर ही जाते हैं क्लोजिंग करने के लिए, उसके घर गए हैं तो हम अपना प्रोडक्ट को दे सकते हैं, उन्हें फेस वॉश दे सकते हैं कि भाई आप अपना फेस धो के देखो। जैसे ही फेस धोता है तो हमारा प्रोडक्ट तो है ही बहुत अच्छा, उसे बहुत अच्छा लगता है, तब वो जो है प्रोडक्ट को देखता है, मतलब उस प्रोडक्ट को वो रख लेता है, ठीक है? रखता है कि ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। उसके बाद उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लग जाता है धीरे-धीरे। उसके बाद और प्रोडक्ट की हमसे बातें करता है कि और आपके पास कौन-सा प्रोडक्ट है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट में हम उसे इन्वॉल्व करते हैं और जैसे ही वो इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर जो है बड़े से प्रोडक्ट के लिए भी उन्हें हम बोल देते हैं। फिर वहाँ पे हम उसे क्लोजिंग कर देते हैं। फिर उसे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे जॉइन कर जाते हो, अपना सिर्फ आईडी लगा देते हो यहाँ पे, तो आपको जो है ये प्रोडक्ट और भी सस्ता पड़ेगा। इस प्रकार से वो हम अपने प्रोडक्ट में, अपने बिज़नेस में उसे इन्वॉल्व कर कर यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं। इसको पपी क्लोज़ भी कहा जाता है। पपी क्लोज़ का मतलब है कि जैसे कि कहीं हम मान लीजिए मेरे पास पपी है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो मैं डॉगी को लेकर, अपनी पपी को लेकर कहाँ जाऊँगी? तो अपनी फ्रेंड के पास जाकर बोलती हूँ कि भई 1 सप्ताह के लिए मेरे डॉगी को यहाँ पे रखो ना, मेरे पपी को रखो ना। तो बहुत बहुत सिकुड़ती है कि नहीं मैं नहीं रख सकती। लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर हम उसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं प्लीज़ रखो ना थोड़ा-सा इसे 1 सप्ताह के लिए अगर रखते हैं, फिर 1 सप्ताह के बाद आते हैं जब हम अपने पपी को लेने जाते हैं तो वो नहीं देता है क्योंकि उसे उस पपी से प्यार हो गया रहता है 1 सप्ताह में। तो दोस्त अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग करनी है तो बहुत सारे पैतरे अपनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम यहाँ पे किसी को क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा द ऑफर क्लोज। एक बार हमारे इस ऑफर के लिए जोरदार तालियां चाहिए हमारे आदरणीय गुरु को भी कि उन्होंने यहाँ पर बहुत जबरदस्त हमें ऑफर दिए हैं। तो अगर हम क्लोजिंग करने बैठे हैं तो वहां पर हमारा जो ऑफर चल रहा है, जब इस ऑफर की हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं कि देख भाई, अ, अगर तू यहाँ पे अभी क्लोजिंग करता है तो तुम्हें जो है यहाँ पे मनाली जाने का अवसर मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे देश विदेश घूमने का अवसर मिलेगा। फिर हम इसको इस ऑफर की बात करते हैं, उसे हम बताते हैं कि अगर तुम यहाँ से फॉरेन ट्रिप कर जा फॉरेन टूर अचीव कर जाता है तो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मनाली मिलेगा। इस प्रकार से अपने ऑफर को सामने वाले को रखते हैं। तो अगर अपने ऑफर को सामने वाले को रखेंगे, थोड़ा हड़बड़ी में रहेंगे कि भाई जल्दी बोलो क्योंकि और भी मेरे पास लोग बैठे हुए हैं। इस ऑफर में बहुत सारे लोग जो है विदेश जाना चाहते हैं। अगर तुम अभी तक नहीं गए हो, तो चलो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत अच्छी बात है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो इस ऑफर को अचीव कर सकते हो। अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो तो फटाफट जो है तो उसका हम आधार कार्ड वगैरह माँगना चालू कर देते हैं, ठीक है? कि अगर तुम अभी करते हो तो ये सब ऑफर के बारे में बताते हैं और हमेशा हमारे यहाँ पे तो ऑफर चलता ही रहता है। तो इस ऑफर को दिखाकर भी हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। और अगर जिस समय कोई ऑफर नहीं चल रहा होता है, हालाँकि ऐसा होता नहीं है, तुरंत तो हमारा ऑफर आ जाता है। फिर भी अगर उस समय कोई ऑफर नहीं चल रहा होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि अगर देख भाई आज फ्राइडे है, अगर तू आज ज्वाइन
आज संडे है, अगर तू आज क्लोजिंग इसको कर देता है, इस प्रोडक्ट को ले लेता है, तो नेक्स्ट जो है फ्राइडे को हमारे ये फ्राइडे को बहुत बड़े एक आने वाले हैं स्पीकर, जो कि हमारी जिंदगी को कैसे बदलना है, आगे हम अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। और काफी भीड़ है, अगर तू आज यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है तो ये तुम्हें क्या ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। तो उसे हम इस प्रकार से जो है भी यहाँ पे ऑफर क्लोज में लाकर कर सकते हैं। अगर ऑफर क्लोज नहीं आया है, तो संडे प्लान को या फ्राइडे ट्रेनिंग को जब भी हम क्लोज करने जाते हैं, अगर संडे पहले आ रहा है तो संडे को बात कर दीजिए कि उस दिन हमारा यार है, उसे क्या मालूम है कि फोन आएगा चाहे कुछ भी। उस समय हमारा काम रहता है कैसे क्लोजिंग करना। ठीक है, आप उस समय क्लोजिंग करा दीजिए, ऐसे करके अपने ऑफर को दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है। यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति अगर क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा सकते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति को बहुत कुछ नहीं पता है ना दोस्त कि यहाँ पर इस बिजनेस में आने से हमें क्या मिलेगा, तो उसे हम प्रॉफिट दिखा सकते हैं। आप जो है डायरी पर अपने पेन से 2 कॉलम बनाइए, एक प्रॉफिट का एक लॉस का। एक तरफ प्रॉफिट में उसे लिख दीजिए प्रॉफिट में कि पहला प्रॉफिट तो यहाँ पे आते हो तो तुम्हें जो है लाखों नहीं करोड़ रुपए कमाने को मिलते हैं। एक दिन तुम्हें यहाँ से रिटायरमेंट मिल जाता है, यहाँ से तुम्हें टाइम मिल जाता है। नंबर 1 2 करते करते सब लिखते हैं। अगर तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, कार खरीद सकते हो, ये सारे प्रॉफिट लाइन से लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लाइन में। उसके बाद प्रॉफिट हमारा ज्यादा होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जब लॉस के कॉलम में जाते तो वहां हमें बताना है कि देखो भाई अब यहाँ तुम्हारा लॉस क्या होगा। अगर तुमको लग रहा है ना कि यहाँ पर अगर मैं 15,000 20,000 लगा देता हूँ तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये लॉस हो गया, तो कितने का लॉस होता है तुम्हारा? चलो 20,000 का लॉस हो गया यहाँ पे, लेकिन और क्या लॉस होगा बताओ, उसी से पूछना है। यहाँ हमें इन्वॉल्वमेंट क्लोजिंग को यूज करना है, उसी से पूछना है और बताओ क्या लॉस है। वो बोलता है कि अब उसे कुछ दिखता ही नहीं और लॉस है ही नहीं। ठीक है, तब वो व्यक्ति जब लॉस की संख्या कम रहती है, प्रॉफिट की संख्या ज्यादा रहती है, तो वहां पे क्लोज होता है। हालांकि उसे लॉस तो होता नहीं है, उसे भी पता है कि अगर मैं यहाँ से पैसा इतना 20,000 दे रहा हूँ तो उसके बदले तो हमें प्रोडक्ट मिल ही जा रहा है, तो लॉस तो है ही नहीं। तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट है द ट्रायल क्लोज। द ट्रायल क्लोज में हमें ये इसे हम यस 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 क्लोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्लोजिंग में हमें सामने वाले को ना वही बात बोलना है जिसमें वो यस बोले यस बोले यस बोले। जैसे जैसे बोल सकते हैं भाई आज गुरुवार है ना, हाँ, तो सामने वाला बोल सकता है हाँ आज गुरुवार है। ठीक है, अरे भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, हाँ महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। बच्चों की फीस बहुत बढ़ गई है, हाँ बच्चों की फीस बहुत बढ़ गई है। मतलब सामने वाले को आप वही बात बोलिए जिसमें वो यस बोलता है आपके साथ में। जैसे कि हम इसे समझ सकते हैं कि अगर किसी हाउसवाइफ के पास गए हैं तो वहां से हम ट्रायल क्लोज की कैसे शुरुआत करेंगे, उसे हम बोल सकते हैं अरे आजकल तो बहनों का बहुत दिक्कत है, बाई घर में नहीं आ रही है। तो सामने वाले बोलेंगे हाँ बहुत दिक्कत तो है, बाई नहीं आती है, फिर अचानक से मालूम चलता है बाई नहीं आ रही है तो खुद से काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। हाँ ये तो सही है, मतलब मैंने यस बोला, उसी को वो भी यस बोल रही है, मतलब किसमें यस बोल सकती है वही बातें उसके पास बोलना है। तो यही चीज जैसे हम बाई के लिए बात कर रहे हैं किसी लेडीज से, वैसे ही जो है हम अपने बिजनेस के लिए भी वही सब बात से करेंगे जहां से वो यस यस बोले। महंगाई आजकल बहुत बढ़ गई है, यस बहुत बढ़ गई है। आजकल नौकरी में तो छटनी बहुत चली है, हाँ यार छटनी बहुत चल रही है, पैसा पूरा टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। मतलब यस यस बोलना है। तो यस यस के सिलसिले में फिर ये भी आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर आप मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो मेरे घर वाले भी बहुत जो है मुझे बोले थे कि नहीं नहीं करना है, यो नहीं करना है, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे तो यहाँ से करना ही है। तो सामने वाला भी बोलता है हाँ मुझे भी करना है। इस प्रकार से आप उसी शब्द को बोले जो यस बोलता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसे हम यस 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 क्लोजिंग भी बोलते हैं। तो ये हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है द वीडियो क्लोज। दोस्त लास्ट में अभी तक ये भी क्लोज हमें यूज करना है वीडियो क्लोज, और हमारे पास बहुत सारे हमारे
सफल लोगों का वीडियोज है, जैसे यहाँ पर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर का वीडियोज है, शर्मा सर का वीडियोज है, सीमा मैडम का वीडियोज है, टीना मैडम का वीडियोज है, वो सभी हम वीडियो दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये टीना मैडम है, टीना मैडम इतनी ही उम्र में यहाँ पे क्या क्या हासिल कर सकती है। उनका मैंने वो भी वीडियो रखा है जो उन्होंने कार परचेज किया था, उसको दिखा सकते हैं कि इस उम्र में मैडम ने कार परचेज कर लिया है। और उनका जो है पगड़ी रस्म जो हुआ था वो सब हम दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, बहुत सारे हैं। इन सब वीडियो को दिखाकर भी हम क्लोजिंग कर सकते हैं। तो वीडियो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जब हम क्लोजिंग करने के लिए बैठते हैं तो पूरे, मैंने पहले बोला ना कि पूरे अपने औजार के साथ जाना है, टूल्स के साथ जाना है। हमारे जो है मोबाइल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस होना चाहिए जिससे कि हमारा और सब जो भी क्लोजिंग टाइप ऑफ क्लोजिंग को यूज किया, क्लोज नहीं हुआ, तो लास्ट में इस वीडियो को दिखाकर हम वहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं। ये हमारे मोबाइल में होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्त हम सारे क्लोज को यूज कर सकते हैं अगर जाते हैं। फिर लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि क्लोजिंग करते समय कुछ और भी टिप्स है, बहुत सारे इसमें है कि क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो उसमें चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ टिप्स की। जैसे इस पे लिखा हुआ है लुक लाइक ए गिवर। जब हम किसी के पास जाते हैं क्लोजिंग करने के लिए ना, तो एक गिवर के रूप में हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनसे मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, सामने वाले को गिवर के रूप में जो जा रहे हैं तो ऐसे पोस्चर में रहे, इस अंदाज में रहे, उन्हें आप नीचा भी नहीं दिखाए भाई उन्हें, क्योंकि हम एक ही बार उन्हें हम दे रहे हैं, देने वाले एक ही बार है, फिर वो भी किसी को देगा, इसलिए हमें वहां पर देने के ये से जाना चाहिए। मन में ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे ये आ जाएगा तो मुझे चेक हासिल होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, हमें ये सोच के जाना है कि मैं वहां पर जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, जिसको इस बिजनेस को देने के लिए जा रहा हूँ, उसकी मैं जिंदगी बनाऊंगा, उसे मैं फॉरेन ट्रिप में ले जाऊंगा, उसे मैं इस अभी जो हमारा ऑफर निकला है उसे मैं ऑफर रिसीव करूंगा। अगर इस गिवर रूप में हम वहां बैठते हैं तो यहाँ से हमें रिजल्ट आता है। फिर हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू जंप कंफ्यूजन स्टेज। दोस्त यहाँ पे सामने का जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है जहाँ पे हम क्लोजिंग करने गए हैं, वो करना तो चाहता है लेकिन उसके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो वहां हमारा काम रहता है कि उसे जो ना इस कंफ्यूजन से निकाले। तो वहां पर अगर वो उसको बोलता है कि नहीं यहाँ पे मुझे टाइम नहीं है, या जो भी उसमें कंफ्यूजन रहता है, जो भी आपके पास सवाल रहता है, उस कंफ्यूजन से वहां पे हमें उन्हें निकालना है। ठीक है, फिर है यूज पॉसिबिलिटी थिंकिंग। दोस्त हम जब किसी के सामने बैठे हैं तो वहां पे हमें पॉसिबिलिटी थिंकिंग के साथ बैठना चाहिए और इसे ही हमें यूज करना चाहिए। सामने वाले को कभी अपने से छोटा नहीं समझना है। उसे ये नहीं हमें अपने मन में ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो नहीं कर सकता, इसके पास टाइम ही नहीं है, या फिर ये तो बड़ा डमी पीस है, ये नहीं कर सकती ऐसा, हाँ ये तो घर को ही संभालती है, नहीं कर सकती। मतलब अपने मन में ही जो हम अगर ऐसी थिंकिंग लाएंगे तो सामने वाले के को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा भी लग रहा है कि इसके पास टाइम नहीं, नौकरी कर रहा है, इसके पास टाइम नहीं है, तो आप वहां पे उसे बताए कि टाइम कैसे निकलेगा, हम आपको यहाँ पे बताएंगे और संडे को ही सिर्फ आपकी छुट्टी के दिन ही मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए। ऐसे करके उसमें पॉसिबिलिटी थिंकिंग लाना है कि आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की थिंकिंग लाकर हम उसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फिर नेवर बीन सरकास्टिक, किसी को हमें नीचा नहीं समझना। ठीक है, सब बराबर हैं, वो भी अगर हम होशियार है तो सामने वाला व्यक्ति भी होशियार है। ऐसा नहीं कि हम डेढ़ होशियार है तो वो भी है। अगर वो आप समझ सकते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को हम बहुत नीचे गिराकर ऊपर नहीं ला सकते। ठीक है, उसे ऊपर ही बनने दीजिए और बहुत प्यार मोहब्बत से उसे हम ला सकते हैं। उसके बाद है यूज कस्टमर रिसिप्ट टू इंटेग्रेट देम टू गिव ऑफर्स। दोस्तों जब हम किसी के पास जाते हैं ना, बैठते हैं, तो अपने डायरी पेन हमेशा खोल के बैठना है। वहां पर बस हमें बताना है सर क्या लेंगे आप, इसमें ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, रेट बताना है, ये ले रहे हैं। उसकी क्लोजिंग करने के लिए ना फटाफट अपनी डायरी में सब लिखना चालू कर देना है।
उन्हें फटाफट बताना है कि देखो आप ट्राइपॉड करोगे तो इतना पैसा यहाँ से मिलेगा, इतना यहाँ से मिलेगा, इतना जल्दी अचीव कर सकते हो। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं तब जब हमारे पास डायरी और पेन रहेगा। तो फटाफट हम अपने डायरी पेन में ये सारे उनके ऑर्डर्स को लिखे कि वो क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सब लिखना चालू करें। उसके बाद एवरी से थैंक यू वेलकम देम। जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है या जब भी वो क्लोजिंग कर देता है तो उसे हमें वहां पे थैंक यू नहीं बोलना, वहां पे हमें उससे थैंक यू नहीं बोलना है, उसे हमें वेलकम करना है कि वेलकम करना है, ऑल द बेस्ट बोलना है और बोलना है कि आप मेरे फैमिली में फैमिली मेंबर बन गए, आपका यहाँ स्वागत है, आपको वहां पे थैंक यू कभी नहीं बोलना है। स्माइल डोंट जंप। जब भी कोई व्यक्ति जो ज्वाइन कर जाता है तो खुश तो बहुत हो जाता है, हमें लगता है वाओ ये ज्वाइन हो गया, मतलब कूदने का मन तो वहाँ होता है लेकिन वहां पे कूदना नहीं है, बस स्माइल करना है, चुपचाप से बैठ के स्माइल करिए और ये सोच लीजिए कि आपने उसकी जिंदगी बनाई है, चलो आगे इसको फॉरेन टूर में भी ले जाऊंगा करके आप स्माइल करते रहिए, सिर्फ वहां पे जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना उसके सामने, ठीक है। फिर सेलिब्रेट योर सेल्फ। दोस्त यहाँ पे हमें सेलिब्रेट तो करना है, जंप तो हमें करना है, कब, जब हम घर जाएंगे तब, क्योंकि भाई यहाँ पे सेलिब्रेट इसलिए जब भी हम किसी की ज्वाइनिंग लेकर आते हैं, क्लोजिंग लेकर आते हैं तो अपनी पीठ हमें जरूर थपथपाना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए कि आज मैंने किसी की जिंदगी बनाने का बीड़ा उठा लिया, आज उसे भी मैं वही सब दूंगी जो मैं लेना चाहती हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जाकर सेलिब्रेट करें अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम घर में कर सकते हैं। दोस्त यहाँ पे हम जब भी किसी को जाते हैं क्लोजिंग करने के लिए तो वहां पर सिर्फ हम एक पुल का काम करते हैं, हम जो है एक प्रोस्पेक्ट को हॉब के साथ मिलाने का काम करते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते, उसे हम सिर्फ यहाँ पे आने के लिए ही, समझाने के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इतने सारे जो टिप्स हैं इससे हम क्लोजिंग कर सकते हैं। और मुझे लग रहा था दोस्त कि ये मेरी टीम में खासकर बहुत जरूरत है कि क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये मुझे भी सीखना है और सिखाना भी है लोगों को, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाकर यहाँ पे रखा। और चलिए मेरी यहाँ पे तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है लेकिन इसके जाते जाते मैं एक छोटी सी और कहानी कहना चाहूंगी, इजाजत है सर कहानी का? बिल्कुल मैडम, आप अपनी बात कह लीजिए, वैसे टाइम ओवर हो रहा है, बस पर फिर छोटी सी भी। कहानी है सर, जी जी, बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हाँ, सर ये कहानी ऐसी है कि एक लेडी होती है, वो पढ़ाने जाती है, तो वो ट्रेन से ही बहुत दूर जाती है पढ़ाने के लिए, ट्यूशन वर्क करती है, तो ट्रेन से ही आना जाना करती है। तो जब वो ट्रेन में आती जाती है तो देखती है वो वहां पे बैठकर वो बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनती है, वो एंजॉय करती है ट्रेन में आना जाना को। तो एक दिन जो है देखती है कि पानी वाला आता है, एक छोटा लड़का है, पानी बेच रहा है, पानी बेच रहा है, तो सब लोग पानी को ले लेते हैं। तो वहां पे बैठा एक व्यक्ति पानी को नहीं लेता है, वो पूछता है कि भाई पानी का बोतल कितने का है? वो जो है 20 रुपया बोलता है और मुस्कुराते हुए आगे चल जाता है। अब उस लेडीज को लगता है कि ये लड़का जो है पानी लिया भी, ये व्यक्ति पानी नहीं लिया, फिर भी ये जो है मुस्कुरा क्यों रहा है, वो उठकर जो है उसके पास चली जाती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, तो वो आगे जाती है, उससे पूछती है कि भाई तुमने मुस्कुराया क्यों, वो तो तुम्हारा पानी लिया नहीं। तो वो बोलता है कि मैं इसलिए मुस्कुराया कि उसे जो है प्यास तो लगी ही नहीं थी, अगर उसे प्यास लगी रहती तो प्यास लगी रहती तो वो पहले पानी लेता, बोतल लेता, खोलता, पीता, उसके बाद पूछता कि कितने का है, फिर वो पैसा देता। लेकिन इसे प्यास लगी नहीं थी इसलिए इसने रेट पूछा, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था कि ये तो लेगा नहीं, मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। तो दोस्त ऐसा ही है हमारे बिजनेस में भी, यहाँ ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम यहाँ पर अगर किसी को हम कुछ बेचते हैं, अगर उसे प्यास नहीं लगी है इस बिजनेस की तो वो नहीं लेगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, तो प्यास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हमें पानी बेचना ही है तो क्यों ना हम गंगा जल बेचें, जो कि गंगा जल शुद्ध होता है, अगर थोड़ा थोड़ा सबको गंगा जल हम बेचते हैं तो सब लोग उस पानी को, गंगा जल को पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। वैसे ही हमारा बिजनेस है दोस्त, अगर हम बिजनेस को अगर देना ही है तो सबको हम दे ताकि लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारा काम आगे बढ़े, अचीवमेंट को पूरा ले। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
मुझसे जो भी गलती हो गई होगी उसे आप मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उसे आप यहीं पे रखते जाइएगा, और लगा कि इसमें से कुछ चीज आप यूज कर सकते हैं फील्ड में तो आप जरूर यूज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।